Hello everyone. 51st question है, who of the following attacked Dr. B.R. Ambedkar by saying Ambedkar has had his leadership thrust upon him by being British government because his services were necessary to embarrass the nationalist leader. ऑप्शंस में हमारे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और सर मिर्ज़ा इस्माइल, और फिर इसके बाद है सी है ऑप्शन डॉक्टर बी एस मुंजे. ठीक है, तो बी एस मुंजे जी ने ये चीज़ कही थी अंबेडकर जी के बारे में, तो ये चीज़ देख लीजिएगा. डॉक्टर बी एस मुंजे वॉज अ हिंदू नेशनलिस्ट लीडर एंड ही मेड अ स्टेटमेंट इन 1932 due to the demand of separate electorate for Dalits raised by the B.R. Ambedkar. Next question है, the native state of Tripura became involved in the freedom movement early in 20th century because. ठीक है, native जो state of Tripura became involved in the freedom movement early in 20th century because the Bengal revolutionaries took shelter in Tripura. ठीक है, तो ये हो गया आपका. The king of the princely state of Tripura involved educated Bengalis in his administration due to pressure from the Britishers in the early 20th century. Some of the Bengal revolutionaries had taken shelter in Tripura, which resulted the expansion of the independence movement in Tripura. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेंद्र प्रसाद बिलोंग्स टू. ठीक है, बिलोंग टू, तो कहाँ से? यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार. तो बिहार से बिलोंग करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज बॉर्न इन ऑन December 3rd 1884 और ये जो है सिवान डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इमर्ज्ड एज अ ग्रेट पेंटर व्हेन ही वॉज. वो किस एज में थे तो वो पेंटर बने? तो ही वॉज 70 ईयर ओल्ड. ठीक है, तो सीखने की कोई एज नहीं होती है, 70 ईयर के एज में वो एक पेंटर बने. द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर इमर्ज्ड अ ग्रेट पेंटर at the age of 70 years. Tagore was the first Indian artist. He exhibited his works in 1930 across Europe, Persia and Russia. Persia नहीं है, Europe, Russia and United States of America, earning him critical acclaim in the West. देखिए ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है इस पे. नेक्स्ट हमारा है 55th क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल वॉज सेंट टू. ठीक है, कहाँ भेजा गया था जगत नारायण लाल को? तो ही वॉज सेंट टू हजारीबाग जेल. ठीक है, हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था. जगत नारायण लाल वॉज सेंट टू हजारीबाग जेल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. आफ्टर द रिलीज ऑफ द जगत नारायण लाल इन जुलाई 13, 1929 राजेंद्र प्रसाद एड्रेस अ मीटिंग इन, अब ये पटना में एक मीटिंग हुई थी और 14 जुलाई को. ठीक है, तो जगत नारायण लाल थे, उनको जो है हजारीबाग जेल में डाला गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द समाधीज ऑफ द कस्तूरबा बाई एंड महादेव देसाई आर सिचुएटेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ. कहाँ पे है? तो देखिए, कस्तूरबा बाई जो थी महात्मा गांधी जी की वाइफ, और महादेव देसाई की समाधि कहाँ पे है? तो ये जो है आगा खां पैलेस पूना के प्रीमाइसेस में है. ठीक है, आगा खां पैलेस पूना प्रीमाइसेस में. ठीक है, द समाधीज ऑफ द कस्तूरबा एंड महादेव देसाई आर सिचुएटेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द आगा खां पैलेस पुणे. द आगा खां पैलेस वॉज बिल्ड बाय द सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां इन पुणे इन इंडिया और बिल्ट इन 1892. ठीक है, 1892 में जो है ये बना हुआ था. एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, जो हमारा एक बहुत बड़ा एक जो इसका प्रीमाइस था वो बहुत बड़ा था. ठीक है ना. द place was an act of the charity for the sultan who wanted to help the poor in his neighboring जो एरियाज था पुणे के वहाँ पे. ठीक है, तो ये है आपका हु वॉज ड्रेस्टिकली हिट बाय द फेमिन. तो जो वहाँ के प्रिंस थे वो अपने नेबरिंग जो एरियाज थे पुणे में, वो वहाँ से वो चैरिटी वगैरह किया करते थे. जो फेमिन से जो है हिट एरिया था, वो फेमिन जो है बहुत ज़्यादा उधर आ गई थी. द टॉम ऑफ कस्तूरबा बाई वॉज सिचुएटेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ, हमने अभी देखा ये जो है प्रीमाइस कहाँ पे है, ये है आगा खां पैलेस में पुणे में, आगा खां पैलेस पुणे में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस. ठीक है, कांग्रेस की ऑफिशियल हिस्ट्री के ऑथर कौन है? तो ये है पट्टाभी सीतारमैया. ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को अपॉइंट किया गया था कि कांग्रेस की ऑफिशियल हिस्ट्री को लिखेंगे. ठीक है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया वाज अ नेशनलिस्ट एंड इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. ही वाज द ऑथर ऑफ द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, Gandhi and Gandhism. He is famous for his defeat by the Subhash Chandra Bose in the Congress session of Tripuri 1939. ठीक है, त्रिपुरी में जो है उनको हार देखनी पड़ी थी
सुभाष चंद्र बोस से 1939 में त्रिपुरी सेशन में, तो इसकी वजह से ये इवेंट बहुत फेमस हो गया था। ही लॉस्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है, ही लॉस्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच वॉज टर्म्ड बाय द महात्मा गांधी एज हिज डिफीट। नेक्स्ट है during the colonial period of India, what was the purpose of the Whitley Commission, ठीक है ना। तो Whitley Commission का क्या पर्पस था, तो पर्पस था टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन, ठीक है। तो जो लेबर की एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी, ठीक है, उस पर जो है क्या करना, रिपोर्ट करना, और उसके लिए जो आगे क्या हो सकता है उसके लिए रिकमेंडेशन देना। देखिए, रॉयल कमीशन, बेटर नोन एज द व्हिटली कमीशन, was asked to report and recommendations on the existing condition of labor and in industrial undertakings and the plantation of British India on the health, efficiency, standard of living of the workers and on the relation between the employees and employer, ठीक है। What was the common relationship between the Catherine Mayo and the Huxley, Charles Andrews, William डिग्बी। तो इनके में क्या था, कॉमन रिलेशनशिप क्या है, दे रोट द कंटेम्प्रेरीज ऑन द कंडीशन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो इन्होंने जो है इंडिया की कंडीशन के बारे में ब्रिटिश रूल में लिखा था। तो ये जो है सिमिलरिटी है, कैथरीन मेयो है और एडोलस हैक्सले, फिर चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी, तो इन लोगों ने लिखा था। देखिए, कैथरीन मेयो was an American researcher and a historian known as for his, ये इन्होंने जो एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मदर इंडिया, 1927 में एक बुक लिखी थी। और हक्सली की बात करें तो इन्होंने was an English writer and philosopher, ठीक है। एंड्रयूज, फ्रेजर एंड्रयूज जो है, फ्री एंड्रयूज जो है, फ्री एंड्रयूज he was a social reformer in India and he was one of the best friends of the महात्मा गांधी, ठीक है। तो फ्रेजर के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्रेजर। और William Digby was a British author and journalist, and the common relationship between all of them is that they wrote contemporaries on the कंटेम्प्रेरी नहीं, कमेंट्रीज है, कमेंट्री ये जो है इसमें शायद मैंने पहले भी कंटेम्प्रेरी बोल दिया होगा, कमेंट्रीज है, कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। 62 है द ईयर ऑफ बंगाल फेमिन इन विच मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। तो ये जो है ये ईयर पूछता है, 1943 है, ठीक है, 1943 है वो ईयर जहाँ पे बिलियंस ऑफ पीपल जो है उनकी जो है डेथ हो गई थी बंगाल फेमिन की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, और ओशन ऑफ कैलेमिटी कौन से फेमिन को कहा जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। द ग्रेट इंडियन बंगाल फेमिन 1943 was the large famine in Bengal, a state in the British ruled India, claiming the lives of at least 3.5 million people, ठीक है। To establish global peace and cooperation among the peoples, which of the following concept introduced by the जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखिए, स्टैब्लिश ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन अमंग द पीपल्स, ठीक है। जब ये टाइम था इंडिपेंडेंस के बाद का, और उसके पहले भी ये प्रोसेस चल रहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो नॉन अलाइनमेंट क्या था, नॉन अलाइनमेंट था कि किसी के साथ अलाइन नहीं है। उस टाइम दो पोल हुआ करते थे, यूएस और यूएसएसआर। तो कंट्रीज जो है, टेंडेंसी ये हो रही थी कि सारी कंट्रीज जो है किसी न किसी पोल को ज्वाइन कर रहे थे, और फॉर द फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा, एक नेशनल एजेंडा उन्होंने सेट किया था। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट टू एस्टेब्लिश पीस एंड कोऑपरेशन अमंग द पीपल। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर pervasive and hard-earned sovereignty, protect the territorial integrity and protect रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मेन एजेंडा था। नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। द रूट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या नैम जिसको बोलते हैं, गोज बैक टू नैम की मीटिंग अभी भी हुआ करती है, बट अभी इंडिया के लिए शायद इतना रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार पार्टिसिपेशन करने के लिए भी लोग जाते नहीं हैं। तो जो है नैम गोज बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन द लीडर्स ऑफ यूगोस्लाविया, जो है आपका जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर थे गमल अब्दुल नसीर, एंड हु हैड द मीटिंग इन 1956, इंडोनेशिया के सुकरानोस थे, घाना के नखरूम थे, स्ट्रांगली सपोर्टेड दम।
ठीक है, तो ये सारे जो है लीडर्स थे और इन्होंने नैम को सपोर्ट किया था। ठीक है, एक मीटिंग हुई थी नैम की 1956 में। दीज 5 लीडर्स केम टू बी नोन एज द 5 फाउंडर्स ऑफ द नैम। The first non-aligned summit was held in Belgrade in Belgrade 1960 और पहली जो non-alignment establishment के बाद जो पहली मीटिंग हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। कब हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। ठीक है, 1961 में बेलग्रेड में पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, ओके। फिर ये जो है आपका फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। ठीक है, तो 1961 में पहली मीटिंग हुई थी। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन अंडर द पोर्चुगीज कंट्रोल आफ्टर 15 अगस्त 1947। ठीक है, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन अंडर द पोर्चुगीज कंट्रोल आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो ये जो है गोवा था। ठीक है, गोवा था, ये पोर्चुगीज के अंडर कंट्रोल था। इवन आफ्टर 15 अगस्त 1947 जो हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था फिर भी ये अंडर था। तो देखिए आफ्टर 15 अगस्त 1947 गोवा रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल। इन 1955 अमेरिका सपोर्टेड द claim of the Portuguese government over Goa. ठीक है, अमेरिका supported the claim of Portuguese government over Goa and after 14 years the ये ऑपरेशन विजय याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन फोर्सेज टू फ्री गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज। ठीक है, तो इंडियन फोर्सेज ने ऑपरेशन जो आपका विजय है वो कंडक्ट किया और इससे जो है क्या किया, पोर्चुगीज का जो कंट्रोल था है ना, उसको जो है गोवा को वापस लेने के लिए द आर्म्ड एक्शन विच इन्वॉल्व द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द इंडिया। ठीक है, तो ये जो हमारी आर्म एक्शंस विच इन्वॉल्व कौन सी इंडियन आर्मी में थी, नेवी और एयरफोर्स, ये डिसाइसिव विक्ट्री थी इंडिया की, एंडिंग मोर देन 450 ईयर्स ऑफ पोर्चुगीज रूल इन इंडिया ऑन 19th of December 1961। तो इसलिए कहा जाता है कि पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट विच कॉलोनियल पावर फ्रीडम स्ट्रगल हैड टू बी कंटिन्यूड इन इंडिया इवन आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो ये पोर्चुगीज हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर जवाहरलाल नेहरू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ये है ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन नेशनलिज्म। ये जो है आपका सही नहीं है क्योंकि जर्मन नेशनलिज्म से वो इन्फ्लुएंस नहीं थे। सही कौन सा है वो देख लेते हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिज्म, बिल्कुल सही है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये भी सही है। ठीक है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से भी वो इन्फ्लुएंस थे। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये तीनों सही है। देखिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड ऑल्सो बाय द थॉट्स ऑफ द महात्मा गांधी, बट ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन नेशनलिज्म। ठीक है, जर्मन नेशनलिज्म से वो इन्फ्लुएंस नहीं थे। हिज फेमस बुक आर्टिकल्स एंड स्पीचेस शोज हिज सोशलिस्ट व्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डोमिनेंट केस इन बिहार ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट इन बिहार ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, तो कौन सा कास्ट नहीं था? फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, कौन सा डोमिनेंट कास्ट नहीं था इन बिहार ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले? तो दैट वाज कुर्मी। ठीक है, भूमिहार और कायस्थ और राजपूत डोमिनेंट थे बट कुर्मी जो है उस टाइम डोमिनेंट कास्ट नहीं था। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द बिहार, भूमिहार, राजपूत एंड कायस्थ वर द डोमिनेंट कास्ट व्हाइल द कुर्मी कास्ट वाज नॉट डोमिनेंट। ये क्यों क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है, समझ नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसराय व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। ठीक है, हमें जो है इसमें बताना कि कौन सा सही है। तो देखिए शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय थे, ये पहला है स्टेटमेंट। दूसरा हमारा है इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 टुक प्लेस व्हेन द इंडियन सेलर्स in the Royal Indian Navy at Bombay and the Karachi rose against the government। तो ये बिल्कुल हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ था 1946 में। ये डेट भी याद रखिएगा, ईयर 1946 took place when the Indian sailors in the Royal Indian Navy at Bombay and the Karachi rose against the government। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही हमारा है। बट माउंटबेटन नहीं थे उस टाइम। देखिए लॉर्ड वेवेल वाज द गवर्नर। ठीक है, लॉर्ड वेवेल वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। द स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द स्पेक्टेकुलर एपिसोड्स ऑफ द intense revolt against the British Raj was uprising of the sailors of the British Indian Navy in 1946। ठीक है, on February 18 the sailors and shipments of the British Indian Army battleship
HMS तलवार, ठीक है, who were at the time posted टू द बॉम्बे हार्बर वेंट ऑन स्ट्राइक। तो कौन से लोग, तो नेवी बैटलशिप जो है HMS तलवार के जो है जो एक नेवी बैटलशिप थी, ये जो है हु वर एट द टाइम पोस्टेड टू द बॉम्बे हार्बर, ये बॉम्बे हार्बर में पोस्टेड थे, ये लोग जो है स्ट्राइक पे चले गए थे। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बैड फूड एंड एडवर्स कंडीशंस आफ्टर द असोरेंस ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन 25 फरवरी 1946 द रेबल्स वर रेडी टू सरेंडर। तो ये हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथुन स्कूल ऑफ कैलकाटा, ठीक है, कौन सा, बेथुन स्कूल ऑफ कैलकाटा विद द मेन एम ऑफ इनकरेजिंग एजुकेशन फॉर वीमेन, ठीक है। दूसरा हमारा जो है ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। बहुत ही जो है ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हम कह सकते हैं इसको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट थे, ठीक है। देखिए जो पर्सनैलिटीज हैं उनसे कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट द सती लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ टू बैन सती एंड देन गवर्नर जनरल, सती बाई गवर्नर जनरल। देखिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, लेकिन ये केशव चंद्र सेन नहीं थे, बल्कि ये जो है कौन था, ये केशव चंद्र सेन नहीं थे, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया ये गलत हो गया, ठीक है। ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे कौन थे, नाम बताइएगा, उन्होंने किया था, केशव चंद्र सेन नहीं थे, ठीक है। तो पहला और दूसरा हमारा सही है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है आपका केशव चंद्र से ईश्वर चंद्र विद्यासागर द मैन हु इनकरेज द विमेन एजुकेशन फाउंडेड द बेथुन स्कूल एट कोलकाता, ठीक है, इसको प्रीवियसली कोलकाता कहते थे, कलकत्ता, ठीक है। और एंड ऑल्सो ओपन 35 विमेन स्कूल्स इन बंगाल, तो 35 विमेन स्कूल्स बनवाया था बंगाल में इन्होंने विमेंस के एजुकेशन के लिए, ठीक है। 10 स्टेटमेंट मैंने इज करेक्ट। द फेमस बंगाली नॉवलिस्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1858, लाइक दिस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, करेक्ट हो गया, पहला और दूसरा सही है। और ड्यू टू द कैंपेन ऑफ देखिए राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय थे, ये आपका केशव चंद्र सेन नहीं थे, उन्होंने ज्वाइन तो किया था ब्रह्मो समाज, बाद में ब्रह्मो समाज डिवाइड हो गया था, ठीक है ना। तो जो है केशव चंद्र सेन ने नहीं, बल्कि राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट द सती गवर्नर जनरल विलियम बेंटक बैंड द सती सिस्टम बाय द एक्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि कौन से हमारे जो है नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इसको अपोज किया था, कि सती का बैन का अपोज किया था, और उसके पीछे बात कुछ और थी, लेकिन सती के बैन का अपोज किया था उन्होंने, कौन थे। द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, पहले जो है इंडियन कौन थे कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, तो ये है WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑल्दो he lost the election, it is known as that Dada Bhai Nauroji was the first Indian to be elected as the member of British Parliament, ठीक है। पहले व्यक्ति जो है देखिए उन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। तो ये जो है हमारे WC बनर्जी थे, लेकिन पहले पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन के पहले पर्सन जो इलेक्ट हुए थे एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो कौन थे, वो दादा भाई नौरोजी थे। जो इलेक्ट जो जिन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शन जो है वहाँ पे, वो WC बनर्जी थे, लेकिन वो जो है वहाँ पे उनकी हार हुई थी, लेकिन वो जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71st क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।